Hello students, how are you? You are doing extremely well. I am happy to know about that. I received lots of comments and messages from the student side regarding scholarship and visa process. Alright, आप सभी को पता है कि अभी बहुत ही ज्यादा वीजा प्रोसेस की होल्ड लगी हुई है, स्टूडेंट्स के बीच वीजा अपॉइंटमेंट्स में जा रहे हैं एंड स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स भी अनाउंस अभी तक नहीं हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटी के एंड आपका फाइनली एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटीज में. You have already applied for scholarship and you are awaiting for the results of scholarship. I can understand, alright. But बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ रही है स्टूडेंट के बीच में, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं स्कॉलरशिप्स एंड वीजा से रिलेटेड. मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी रिसीव किए जिसमें स्टूडेंट की कंफ्यूजन है. यदि हम स्कॉलरशिप शो करते हैं अपने वीजा के टाइम, सो क्या वीजा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर यदि स्कॉलरशिप का रिजल्ट हम वीजा की फाइल में अटैच करते हैं तो क्या हमारा वीजा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाई भी ऐसे देखे हैं यूट्यूब कमेंट्स में, ऑलराइट, वीडियोस के नीचे, कि यदि आप स्कॉलरशिप शो करोगे तो आपको वीजा डायरेक्टली डिनाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एम्बेसी की साइड से. सो क्या आपका वीजा रिफ्यूज होगा स्कॉलरशिप यदि आप शो करते हैं अपने वीजा प्रोसेस में, या आपका वीजा अप्रूवल होगा आप स्कॉलरशिप यदि शो करते हैं आपके वीजा प्रोसेस में. सो आज की वीडियो हम इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप शो करने से रिजेक्ट हो जाता है वीजा, या फिर क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं यदि आप स्कॉलरशिप शो नहीं करते हैं. उसके अलावा आप क्या शो कर सकते हैं, आप यदि स्कॉलरशिप भी शो करते हैं साथ में आप एक्स्ट्रा कुछ इनकम सोर्स यदि शो करते हैं वीजा की फाइल में, तो कितने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीजा अप्रूवल के. सो हम सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में. आई होप आप लास्ट तक बने रहिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका वीजा प्रोसेस में स्कॉलरशिप फाइनेंस से रिलेटेड. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि वीजा चेकलिस्ट में क्या मेंशन है कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड आप क्या शो कर सकते हैं. सो वीजा चेकलिस्ट में ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपका आप यदि मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर एक ईयर का जो अमाउंट है वो अराउंड 5,000 से 6,000 यूरोस होना चाहिए. राइट, ये आपके अकाउंट में आपको शो करना होता है, चाहे आप सेविंग्स शो करें, चाहे आप एजुकेशन लोन लो, या आप स्कॉलरशिप यदि आपको अवेल होती है और यदि स्कॉलरशिप उतना अमाउंट यदि कवर नहीं कर पाती है तो आपको एक्स्ट्रा फंड भी एक्स्ट्रा में शो करने होते हैं. ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है वीजा चेकलिस्ट में. ऑलराइट, 6,000 यूरोस पर ईयर आपको शो करना है फॉर योर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी प्रोग्राम. ये बहुत ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है. आप कुछ टेक्निकली समझते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है, सभी को पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है इटली की तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन प्रोवाइड करती है. और किस बेसिस पे करती है, उसके दो क्राइटेरिया सभी को पता है. एक तो मेरिट होता है, दूसरा होता है जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली इनकम से बिलोंग करते हैं, जो कि इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्राइटेरिया है जो उसमें मैट करते हैं. ऑलराइट, सो उनको वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, और जो अमाउंट होता है वो आपको भी पता है, अराउंड 4.5 लाख रुपीज पर एनम फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. आपकी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस जीरो जाती है, साथ में आपको एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी आपको स्कॉलरशिप में मिल जाती है. सो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर है आज के टाइम में. ऑलराइट, बट लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वीजा प्रोसेस की. यदि स्कॉलरशिप के रिजल्ट वीजा में हम अटैच करते हैं, सो क्या हमारा वीजा रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा. ऑलराइट, सो बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं आप, सो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. ऑलराइट, आपके फैमिली इनकम आप प्रिपेयर करते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट अपना दिखाते हैं, उसके अलावा आप अपने प्रॉपर्टी और एसेट शो करते हैं, उसके बिहाफ में आपकी एक रैंकिंग जनरेट होती है. सो यदि अलर्ट से आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, सो आपकी सबसे पहले प्रोविजनल रैंकिंग जनरेट होती है. ऑलराइट, प्रोविजनल रैंकिंग में ये एक्चुअली क्लियर होता है कि आप एलिजिबल है आपके क्राइटेरिया एंड आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग. ऑलराइट, सो आपकी प्रोविजनल रैंकिंग होगी सबसे पहली स्कॉलरशिप प्रोसेस में. प्रोविजनल रैंकिंग तक ही आप ये नहीं मान सकते कि हमको फाइनली स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. ऑलराइट, द सेकंड स्टेप वुड बी योर फाइनल रैंकिंग ऑफ द स्कॉलरशिप. प्रोविजनल रैंकिंग यदि आपकी आ गई है, सो उसमें ही हम एग्री नहीं कर सकते हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. जस्ट बिकॉज प्रोविजनल रैंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस करते हैं स्कॉलरशिप के लिए. ऑलराइट, उसके अलावा आप जो भी डिटेल्स आपकी सबमिट करते हैं, फैमिली इनकम, ओके, सो उसके भी हाफ में आपकी प्रोविजनल रैंकिंग जनरेट होती है. अब जब आपकी फाइनल रैंकिंग किस भी हाफ में जनरेट होगी, किस बेसिस पे जनरेट होगी, जो कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपके फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपके बैंक स्टेटमेंट,
ये प्रॉपर अपोस्टाइल होना चाहिए, लीगलाइज होना चाहिए, एम्बेसी से ट्रांसलेशन होना चाहिए इटालियन लैंग्वेज में। इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कॉलरशिप ऑफिसेस में सबमिट करना होता है। जहां भी आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वो पर्टिकुलर रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कहां से आपको अवेल होने वाली है, आपने कहां अप्लाई किया है, राइट। सो पर्टिकुलर जो स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है आपको स्कॉलरशिप ऑफिसेस में सबमिट करना होता है। जो आपने 3 डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एंड एसेट्स एंड बैंक स्टेटमेंट। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड यदि हो गए हैं उसके बाद आपको स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट करेंगे। देन आपका एक इससे सर्टिफिकेट जनरेट होता है, उसके बाद आपकी फाइनल रैंकिंग आपकी जनरेट होगी, राइट। सो ये कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है स्कॉलरशिप के। अब स्टूडेंट की मैं सिचुएशन में आपको क्लियर आउट करता हूं। अब लेट्स से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी प्रोविजनल रैंकिंग आ गई है, राइट, फाइनल रैंकिंग अभी नहीं आई है स्कॉलरशिप की, एंड अपकमिंग डेज में उसका वीजा अपॉइंटमेंट है। आप समझने की कोशिश करें, राइट। अब स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है उसने इटली के स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट नहीं किए अभी तक, एंड ही वांट्स टू अटेम्प्ट हिज वीजा इंटरव्यू, राइट। अब स्टूडेंट बोलता है कि मेरी प्रोविजनल रैंकिंग आ गई तो इसके भी हाथ में क्या मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूं। सो क्या मेरा वीजा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहला डाउट मैं आपका यहां क्लियर कर दूं प्रोविजनल रैंकिंग के भी हाथ में। सो प्रोविजनल रैंकिंग आपको ये सिर्फ बताती है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, बट स्कॉलरशिप अमाउंट आपको फाइनली अभी तक नहीं मिला है या रिसीव नहीं हुआ है। सो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैं प्रोविजनल रैंकिंग का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो भी उसका आपके पास एक्नॉलेजमेंट होगा, यदि मैं स्कॉलरशिप लाइक वीजा के फाइल में अटैच कर दूंगा, सो क्या मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी प्रोविजनल रैंकिंग के भी हाथ में। सो मैं कहना चाहूंगा इस सिचुएशन में स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ऑलराइट। क्यों होगा? क्योंकि आपकी सिर्फ प्रोविजनल रैंकिंग ही जनरेट हुई है, आपको स्कॉलरशिप अभी तक अवेल नहीं हुई है, नहीं आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी, नहीं आपका ईसी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है स्कॉलरशिप ऑफिसर्स की तरफ से, राइट। सो आप कैसे मानेंगे, वीजा ऑफिसर्स एम्बेसी कैसे मानेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप इटली जाओगे उसके बाद। सो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट केस है स्टूडेंट का जिनकी प्रोविजनल रैंकिंग आ गई है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी फाइनल रैंकिंग जनरेट हो गई है। अब फाइनल रैंकिंग किस भी आप पे जनरेट होती है, जो आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉपर आपके अपोस्टाइल हो गए, ट्रांसलेट हो गए इटालियन लैंग्वेज में, लीगलाइज हो गए एम्बेसी के द्वारा, एंड आपने उन डॉक्यूमेंट्स को इटली के स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट कर चुके हैं, एंड आपका ईसे सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका है। हाँ, कि जो स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर भी यदि आपने ओपन करा लिया है, ऑलराइट। सो यदि आप जो फाइनल रैंकिंग आपकी आई, राइट, एंड आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया है या आपका ईसे सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है, ऑलराइट। सो आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को अपने वीजा फाइल में अटैच आप कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है कि आपके वीजा अप्रूवल चांसेस आपके बढ़ जाए यदि आप स्कॉलरशिप के भी हाथ में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। सो ये सेकंड स्टूडेंट वो हो गए जिनकी फाइनल रैंकिंग जनरेट हो गई, जिनको ईसे सर्टिफिकेट आ गया है, राइट, एंड जिनको लाइक एक्नॉलेजमेंट मिल गया है कि हाँ ये स्टूडेंट वेरीफाइड है, इसको स्कॉलरशिप मिलना कंफर्म है, तय है, राइट। सो आप इसके भी हाथ में स्कॉलरशिप के भी हाथ में वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांसेस होगी कि आपको वीजा अप्रूव हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप जो मिली है वही आपको वीजा की फाइल में अटैच करना है सो आपको वीजा अप्रूव हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स, यदि आपके पास एडिशनल फंड है कि आप शो कर पाए स्कॉलरशिप के साथ जो कि वीजा चेकलिस्ट में मेंशन है कि आपको इतना फंड शो करना है, सो आप प्लीज शो करें। आपके पास जितना ज्यादा अमाउंट होगा एक्स्ट्रा आप साथ में यदि शो करते हैं तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉरी स्कॉलरशिप वीजा सबके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। सो सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की हो गई जिनकी फाइनल रैंकिंग आ गई और उन्होंने फाइनल रैंकिंग के बिहाफ में वीजा के लिए अप्लाई किया, साथ में एक्स्ट्रा फंड शो किया है आपके वीजा फाइल में, तो आपकी वीजा फाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एंड एम्बेसी को भी कंफर्म हो जाएगा, वीजा ऑफिसर्स को भी कंफर्म हो जाएगा कि इस स्टूडेंट को यदि हम वीजा देते हैं तो इटली जाने के बाद भी इसकी स्टडीज स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इसमें प्रॉपर वैलिड प्रूफ हमको यहाँ पे शो किया है वीजा की फाइल में। सो सेकंड क्राइटेरिया और सेकंड लाइक कैटेगरी स्टूडेंट्स की ये हो गए।
अब थर्ड बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लाइक वीजा अपॉइंटमेंट अभी उनके अपकमिंग है एंड उनके पास ये ऑप्शंस नहीं है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स इटली में जाके सबमिट कर पाए। आपको भी पता है कि विदाउट वीजा आप कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे स्कॉलरशिप के इटली में, राइट? सो इसके दो ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका ईसी सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाए, जिसके भी आप में आप स्कॉलरशिप की फाइनल रैंकिंग लाइक आप मान सकते हैं कि जनरेट हो जाएगी, और जिसके भी हाथ में आप स्कॉलरशिप के लिए लाइक अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल स्कॉलरशिप एंड वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक आपके कोई पहचान के यदि आप इटली में पहले से रह रहे हो, आप उनके भी हाथ में अपॉइंटमेंट बुक करके आप स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर सकते हैं, या आप जो डॉक्यूमेंट्स है आप कोरियर कर सकते हैं स्कॉलरशिप के ऑफिस में, राइट? पहले आपको ये कंफर्म ऑन क्लैरिटी लेनी होगी स्कॉलरशिप ऑफिस में जहां भी आप अप्लाई किए हुए कि क्या हम लाइक हमारा वीजा अभी अंडर प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट हमारा अपकमिंग है, सो हम क्या स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर सकते हैं। सो जिसके भी हाथ में आपको एक ईमेल रिसीव होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा स्कॉलरशिप ऑफिस के साइट से, राइट? सो उसके भी हाथ में आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा जिन भी स्टूडेंट की फाइनल रैंकिंग जनरेट नहीं हुई है, सिर्फ प्रोविजनल रैंकिंग ही आई है अभी तक, आपने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड अभी तक आपको रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, इसे सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, सो आप सिर्फ स्कॉलरशिप के भी हाथ में, प्रोविजनल रैंकिंग के भी हाथ में आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वीजा रिजेक्ट हो जाता है इस केस में। सो उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मैंने हमेशा से बताते आ रहा हूं कि आप कोशिश करें कि जब तक आपकी फाइनल रैंकिंग नहीं मिल जाती एंड आप वीजा अपॉइंटमेंट अटेंड करना चाहते हैं, सो आप अपने सेविंग्स शो करें, राइट? आप रिलेटिव से ले सकते हैं, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, उसके भी हाथ में आप वीजा के लिए अप्लाई करें ताकि आपका एटलीस्ट वीजा अप्रूव हो जाए पहले, आपकी सेविंग्स के भी हाथ में, आपने जो अमाउंट शो किया है एजुकेशन लोन के भी हाथ में, उसके बाद आपका वीजा अप्रूव होकर यदि आ गया, उसके बाद आप इटली जाओ बढ़िया प्रॉपर एंड आप वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप यदि आ गई तो कितनी अच्छी बात है कि आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उसकी भी आपको नीड नहीं होगी, या फिर आपने जो सेविंग्स अकाउंट शो किया है कुछ फंड किसी से लेकर, या फिर आपको खुद का यदि फंड है, सो आपको लाइक वो यूज नहीं करना होगा, सारा जो अमाउंट है आपको स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगा। तो टेक्निकल प्रोसेस कुछ इस तरीके से डिपेंड करती है केस टू केस कि स्टूडेंट के साथ क्या सिचुएशन है, राइट? एक स्कॉलरशिप कैटेगरी आपकी हो गई जो कि आपकी फैमिली इनकम के ऊपर जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, राइट? अब सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो है जो कि लाइक इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप एंड MAECI स्कॉलरशिप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इटली लाइक इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। यदि जो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट होते हैं, सो उनको स्पेशली अलॉटमेंट लेटर भी मिलता है, राइट? जिसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि ये स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है, उसमें प्रॉपर मेंशन होगा आपको स्कॉलरशिप लेटर में। सो यदि जो स्टूडेंट इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, MAECI स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की हाफ में, स्कॉलरशिप के भी हाफ में वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर डेफिनेटली आपका 100% वीजा अप्रूवल होगा इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में, क्योंकि आपको ये स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे मिलती है, राइट? सो वो स्टूडेंट याद रखें जिनका इन्वेस्ट योर टैलेंट एंड MAECI स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एंड थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनको यूनिवर्सिटी के तरफ से मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, राइट? जो कि यूनिवर्सिटी की स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती है। सो आपको यूनिवर्सिटी भी स्पेशली आपको एक लाइक लेटर रिलीज करती है जिसमें आपको पूरा स्कॉलरशिप अमाउंट मेंशन होता है। सो आप उसके भी हाथ में आप वीजा के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मैंने बताया लास्ट टू कैटेगरीज जिनको इन्वेस्ट योर टैलेंट, MAECI स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी के साइड से स्कॉलरशिप मिली है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर वीजा, राइट? विदाउट हेजिटेशन। एंड साथ में यदि आप कुछ अमाउंट यदि साथ में आप शो करते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी अलावा, सो मैंने आपको बताया कि आपकी वीजा प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, सो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्कॉलरशिप यदि आपको लाइक मिल चुकी है, उसके अलावा आप साथ में एडिशनल फंड शो कर दे, सो वीजा के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? सो स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा कि वीजा कब रिजेक्ट हो सकता है एंड वीजा कब अप्रूव होगा, कि यदि हम स्कॉलरशिप हम लाइक शो करते हैं वीजा की फाइल में और स्कॉलरशिप शो नहीं करे,
किस केस में वीजा अप्रूव होगा, किस केस में वीजा रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्कॉलरशिप के जो रिजल्ट्स हैं हम क्या अटैच कर सकते हैं वीजा की फाइल में, जिससे हमारा वीजा अप्रूव होगा या डिनाई होगा। सो फाइनली मैं आपको कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना चाहूंगा कि यदि प्रोविजनल रैंकिंग सिर्फ आई है आपकी, सो आप स्कॉलरशिप की भी में वीजा के लिए अप्लाई नहीं करें, आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। यदि आपको ईसी सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है, आपको फाइनल रैंकिंग आ गई है, आपको स्कॉलरशिप ऑफिस की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ गया है हाँ कि आप वेरीफाइड स्टूडेंट हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आपको फाइनली, आपका इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ओपन हो गया हो या राइट आपको ईसी सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो गया हो, तो उसके भी हाथ में साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड भी शो करने हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ स्कॉलरशिप के भी हाथ में आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखने कुछ एडिशनल फंड आपको साथ में शो करना ही है। सो आपकी वीजा प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली हुई होती है और वीजा की भी स्पेसिफिक आपको पता है कि सीट्स होती है, कितने ही वीजा रिलीज किए जाए इस कंट्री से। सो आप कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है कि स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट को मिली है उनमें कंपटीशन आपको करना है। सो आप कोशिश करें कि एडिशनल आप क्या कर सकते हैं आपकी वीजा को प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप कोशिश करें आप वो करें, राइट। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट। So thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much.